हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी का जो अमलीजामा पहना था वो आज बहुत बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री के बाद भी नहीं मिल रही जॉब सिक्योरिटी। 1,20,000 कच्चे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी कब मिलेगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही। जी हाँ दोस्तों, बाबूजी हैं जो ये बड़े बड़े सीटों पर बैठे हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी का, वो ही सारा इसमें अड़ंगा रोक के लगाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी मुंदे मुंह कच्चे कर्मचारी, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या अडोक बेस या ठेकेदारी प्रथा पर, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर हर प्रकार की सरकारी अपडेट, सरकारी स्कीम हो, कच्चे कर्मचारियों की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, लगातार मिलती रहेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहीं से देख लेते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारियों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में अड़ंगा लगा दिया। जी हाँ, तो गलियारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उस गारंटी की चर्चा हो रही है जो विधानसभा चुनाव से पहले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी की दी थी। उन्होंने न केवल अपनी घोषणा में अमलीजामा पहनाया, बल्कि उन्होंने अध्यादेश लाकर कानून भी बना दिया। जब उनके नेतृत्व में भाजपा को तीसरी बार सरकार बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसका विधेयक पारित कराया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद उसे अधिसूचित भी कराया। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक राजनेता के नाते अपना काम कर दिया, मगर उन्होंने अधिकारी उस कानून को लागू करने में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है। जो कानून बनाया उसमें हालांकि एलिजिबिलिटी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की परिभाषा में लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय मतलब कॉन्ट्रैक्ट एडोक आउटसोर्स आधार पर सरकारी संस्था में नियुक्त की तारीख को अस्थायी तौर पर नियुक्त हो। कानून के बिंदु पर 3 पर स्पष्ट किया गया कि एक एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय एक कर्मचारी होगा जिसे सरकारी संस्था में कॉन्ट्रैक्ट पर इंगेज किया हुआ है और नियुक्ति की तारीख पर भी सरकारी सेवा में है और प्रति महीना 50,000 रुपए तक का मानदेय प्राप्त कर रहा है, या उससे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 के तहत डिप्लॉय किया गया, नियुक्त की तारीख को सरकारी संस्था में सेवक में हो और फुल टाइम आधार पर 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यही कानून विधानसभा के विधेयक पारित कराकर राज्यपाल को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया। हालांकि अब इसमें एक कैलेंडर साल 2024 दिन की शर्त भी बदलकर एक कैलेंडर वर्ष की कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख से साल कर दिया है। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मकसद साफ है। जिन कर्मचारियों को 5 साल की सेवा हो गई है उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मगर मुख्यमंत्री के इस मकसद को अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, बेहद कम विभागाध्यक्ष ने इस कानून को सही से लागू किया, बेहद कम कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया। अधिकतर विभागों ने, सरकारी बाबुओं ने इन कानूनों में खामी लगा दी। इस खामी को न मुख्य सचिव यहाँ पर इलाज कर पा रहे और न ही कोई अधिकारी। विभागों के संस्थान ब्रांच के बाबू का कहना है कि सिर्फ वही कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ लेने के लिए पात्र हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें 5 साल हो गए और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए। उन्होंने कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने से हाथ पीछे खींच लिए जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभाग में एंगेज है, मगर उन्हें विभागों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया था, मगर अभी भी विभागों में कार्यरत है और उनका मानदेय 50,000 रुपए से कम है। उन्हें 5 साल से ज्यादा हो गए। अभी सरकार ने ग्रुप डी के कर्मचारियों नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य सचिव की तरफ से एक पत्र फील्ड में भेजा है। उसे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को एक पलीता लगा दिया। उसमें साफ लिखा है ग्रुप डी के जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी यहाँ पार्ट 2 के तहत लगे हैं, ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस होने पर नहीं हटाया जाएगा। इसमें भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 का ही जिक्र नहीं है। इसमें गलियारों में कहा जा रहा है कि कानून में जब एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय की परिभाषा में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लिखा है तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारी को ही जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाबू को संभालने, क्योंकि उनको खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया हुआ है कि अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के हकदार हैं। जो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे हैं, पार्ट 2 से लगे हैं। अब गलियारों में पूछा जा रहा है कि उनकी इस घोषणा के बारे में कानून का पलीता लगाने वाले बाबू पर सरकार कब मेहरबान होगी, कब ऐसे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जब यह कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया था तब तत्कालीन मुख्य सचिव ने विभागों को पत्र लिखा कि जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं है उन्हें 3 सितंबर 2024 तक पोर्ट कर दे, मगर इस पत्र का कोई असर नहीं हुआ। अब हजारों कर्मचारी गलियारों में कह रहे हैं कि क्या ये सरकारी बाबू जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। कौशल रोजगार निगम में चलो ऐसा है कि कोई भी ऐसे ही शॉर्ट लिस्ट हो जाता है सिर्फ योग्यता के आधार पर और इनकम के, लेकिन एक सीपीएलओ भर्ती लगा लीजिए आप, 2-2 एग्जाम देने के बाद भी आज 6-6 हजार रुपए की
मात्र और धक्के खाने को मजबूर है। किसी को किसी प्रकार की कोई सीटिंग नहीं, कोई सामान नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, कहीं भी किसी की कोई भी सुनवाई नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री ने टेम्परेरी तौर पर एक अनाउंसमेंट में महेंद्रगढ़ में बोल दिया था कि इनका कुछ करेंगे, कुछ ही करेंगे, लेकिन इसका कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी।